आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का इंग्लिश और मेन बुक है हनी ड्यू। हनी ड्यू का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिसमस प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट, प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट। तो इसको देखेंगे आगे। इसमें हार्ड वर्ड लिखाएंगे, तो हार्ड वर्ड जो है साथ में लिख लेना है। सीन 1 है, सीन 1 है बिफोर यू रीड देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ना, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण दैट एवरी वन नोज एंड रिमेंबर देम। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर लिखा हुआ है और जिसके बारे में याद रखना इम्पॉर्टेंट है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट इवेंट अ वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन। तो जो स्टोरी है वो एक ऐसा वॉर का है, वॉर मतलब युद्ध का है, जो कि ब्रिटिश और जर्मन के बीच हुआ था 1914 में। उसी का जो है स्टोरी यहाँ पे दिया हुआ है। तो और उसने एक कुछ क्वेश्चन पूछ लिया आप लोग से कि डू यू नो विच इवेंट डेट्स बिलो रिफर टू। तो 4 जुलाई 1776, 1903, 1948, 1969, 1961, 1945, ये सारे कुछ डेट्स हैं जिसके बारे में आपको पता करने के लिए बोला गया है। ठीक है, ऐसे बोला है कि इसका आंसर पेज नंबर 23 में दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश और जर्मन के बीच में जो वॉर हुआ था 1914 में। ठीक है, तो स्टोरी शुरू करेंगे। सीन 1 है, जो राइटर है, जो नरेटर है वो बता रहा है आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप। तो नोटिस करना, स्पॉट किया यानी नोटिस किया, देखा। ठीक है, तो नोटिस किया, आई स्पॉटेड इन अ जंक यानी उसको दिखा, नज़र आया, नज़र में आया। इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपॉट, ब्रिडपॉट जगह का नाम है। रोल टॉप डेस्क, द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक। आई हैड वॉन्टेड वन बट देयर वर फार टू एक्सपेंसिव। तो कहता है कि जो राइटर है एक रोल टॉप डेस्क देखा, यानी कि बेंच देखा। ठीक है, बेंच देखा, और जो आदमी था, दुकानदार होगा, वो बताया कि ये 19th century का है और ओक की लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, ओक पेड़ होता है, ओक, ओक को बोलते हैं सिंदूर का पेड़, सिंदूर का पेड़, ओक ट्री। ठीक है, तो ओक ट्री, ओक का लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, फिर कहते हैं दिस वन आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। पहले हम चाहते थे कि वो लकड़ी का टेबल ले, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ करता था, महंगा। एक्सपेंसिव मतलब महंगा हुआ करता था, लेकिन हम महंगा तो ले नहीं सकते थे। दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, तो थोड़ा सा पुराना टाइप का था। ठीक है, बैड कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लमजली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल अराउंड। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉटेड इन मतलब यहाँ खोजा। ठीक है, स्कॉच मार्क्स मतलब बर्न मार्क्स है। ठीक है, स्कॉच मार्क मतलब बर्न मार्क यानी जला हुआ था, स्कॉच मार्क्स जला हुआ।
थोड़ा थोड़ा, कहीं पे आग लगा हुआ था, कहीं जला हुआ था, कहीं टूटा हुआ था, ठीक है। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, सस्ते में मिल रहा था हमको, सस्ते में मिल रहा था। टूटा फूटा पुराना चीज़ क्या मिलेगा, सेकेंड हैंड चीज़ जो है पुराना बहुत टूटा फूटा सस्ता ही मिलेगा। आई थॉट आई कुड री स्टोर, सोचा कि लेके इसको थोड़ा सा ठीक कर देंगे, काम हो जाएगा। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज, ले तो ले लेकिन रिस्क भी हो सकता है कि ठीक ना हो, चैलेंज भी था हमारे लिए उसको ठीक करना। बट आई हैड टू हैव इट, हमको चाहिए था। आई पेड द मैन, पैसा दिया उसको, और ब्राउट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। गैराज यानी घर के गैराज के पीछे वर्क रूम था, वहाँ पे ख़रीद के ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, तो उस पर काम शुरू किया कब, क्रिसमस के समय में उसमें काम शुरू किया, ठीक है, क्रिसमस ईव। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, तो उसका जो रोल टॉप था यानी उसका जो ऊपरी पोर्शन था, ऊपर का पोर्शन, उसको हटा दिया और ड्रॉर भी निकाल दिया, ठीक है, ड्रॉर भी निकाल दिया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो देखो विनीर दिया हुआ है, इसका मतलब भी दिया हुआ, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, तो लकड़ी के ऊपर जैसे सनमाइका लगता है ना, पतला सा लेयर लकड़ी के ऊपर, जैसे कोई भी गोदरेज वगैरह बनता है लकड़ी का अगर बना हुआ है तो उसके ऊपर पतला सा सुंदर सा चमकीला सा सनमाइका लगता है, उसी तरह से यहाँ पे विनीर लिखा हुआ है। हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी कि पूरी तरह से सनमाइका उसका हटा हुआ था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, यानी पानी से भीग के हट जाता है ना, तो वाटर डैमेज था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, तो कहता है कि टेकन देयर टॉल लिखा हुआ है, यानी दोनों मिलकर डैमेज किया, आग से भी जला हुआ था और पानी से भी जो है फूला हुआ था। तो अब देखो किसका बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो यही है डेस्क, है ना, इस तरह का डेस्क है, और इसमें देखो ड्रॉर भी है, ड्रॉर हटाने का प्रयास कर रहा है आदमी। तो हाँ, द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट, लास्ट ड्रॉर का बहुत टाइट फंसा हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मतलब बहुत कोशिश किया, ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, तो बहुत कोशिश किया उसको धीरे धीरे खींच कर निकालने का। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, तो धीरे धीरे खींच के निकालने का बहुत कोशिश किया, लेकिन जब नहीं हुआ तो उसको खींच कर एकदम ब्रूट फोर्स, दम लगा कर खींचने का प्रयास किया। ब्रूट फोर्स, ठीक है, ब्रूट फोर्स। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट and the drawer flew open to reveal a shadow space underneath the secret drawer, तो कहता है कि नीचे वाला ड्रॉर खोला और खींच कर झटका मार कर निकाला, तो उसके अंदर वो सैलो स्पेस था। सैलो मतलब ऐसे तो हिंदी में छिछला होता है, तो सैलो मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कम स्पेस, बहुत कम स्पेस, हल्का सा पतला सा स्पेस था, ठीक है, पतला सा स्पेस था, ठीक। और एक सीक्रेट ड्रॉर था उसमें, सीक्रेट ड्रॉर यानी ड्रॉर के अंदर वो ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, आई रीच्ड इन हैंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ lined note paper and written on it in shaky handwriting, तो कहता है कि जो ड्रॉर खींच के निकाला उसके अंदर एगो बॉक्स था, इस तरह से एगो बॉक्स था, उस बॉक्स में कोई कागज़ था, ठीक है, और उसमें कुछ इस लेटर में जो है कुछ लिखा हुआ था और शेकी हैंडराइटिंग था, यानी कि बहुत ही क्लियर साफ नहीं लिखा हुआ था। तो होता है ना कि
हिलते हुए मतलब लड़खड़ाते हुए हाथ से कुछ लिखा हुआ था। तो वो लेटर था जिसका नाम था, लेटर में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, लेटर में लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी बर्न विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। लिखा हुआ था कि जिम्स लास्ट लेटर था, रिसीव जनवरी 25, 1915, 1915 का कहानी था उसमें, 1915 का बात था। और उसमें लिखा हुआ टू बी बर्न विथ मी व्हेन टाइम कम्स, और मेरे साथ ही वो जलकर ख़त्म हो जाए वो लेटर। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। तो हमको ये सोचा आदमी कि किसी का लेटर है हम क्यों पढ़ें, ये तो गलत बात है। लेकिन क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी जैसे बच्चों में होता है किसी चीज़ को जानने की चाह, ठीक है। क्यूरियोसिटी मतलब किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ को अगर हम जानते हैं, ठीक है, मतलब उनको जानना होता है ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, उसको हम लोग कहते हैं क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी से यानी जिज्ञासा लिख देते बढ़िया से, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, बस जिज्ञासा यानी कोई चीज़ को जानने का ललक होता है ना, कि अब किसी का सीक्रेट जानते हो तुम कि फलाना का क्या हो रहा है, कौन किसके घर में क्या हो रहा है, ठीक है। तो किसका किसका दोस्ती है, किसका किसका दुश्मनी है, कोई जानने का इच्छा होता है ना, उसी क्यूरियोसिटी में एक खोला बक्सा को कि देखे इसमें के अंदर क्या है। तो इट यूजुअली डज इनसाइड द बॉक्स देयर वाज अ इनवेलप, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, एड्रेस भी लिखा हुआ था, मिस्टर जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस बिडपोर्ट डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। इट वॉज रिटन इन पेंसिल डेटेड ऑन द टॉप दिसंबर 26, 1914। देखो 1914 का लेटर था, दिसंबर 26, 1914 का लेटर था, और उसमें एड्रेस भी लिखा हुआ था। तो इतना काम सीन 1 में हुआ, जिसमें ये आदमी लेटर लिया और लेटर लेके मतलब टॉप टेबल लिया, टेबल में ड्रॉर को खोला, और ड्रॉर को खोलने के बाद उसको लेटर मिला, और लेटर जो है बहुत पुराना लेटर था, उस लेटर में कुछ लिखा होगा, और ये निकाल कर देखा। अब सीन 2 क्या देखेंगे हम लोग, सीन 2 सिंपल सी बात है, सीन 2 देखेंगे कि आदमी जो है लेटर को खोला होगा, है ना, लेटर को खोला होगा और लेटर में क्या क्या लिखा है उसको पढ़ा। तो सीन 2 में कहता है लिखा हुआ लेटर ही पढ़ा जा रहा है। डियरेस्ट कोनी को आदमी जो भी लिखा है इसको, उसमें लिखा हुआ था डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, आई राइट यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड डेट आई मस्ट टेल। तो कहता है कि बहुत खुशी से कोई वो लेटर लिखा था, जिस लेटर में लिखा हुआ था कि हम बहुत खुशी से बता रहे हैं तुमको, बहुत खुशी मन से बता रहे हैं कि एक बहुत बढ़िया चीज़ मेरे साथ हुआ है। वंडरफुल, वंडरफुल शानदार, शानदार चीज़ मेरे साथ हुआ है, ठीक है। You about at once. We are standing in our I must tell you about at once. We are all standing to in our trenches yesterday morning. कहता है कि सुबह में हम
जो है खड़े थे, ठीक है। ट्रेंचेस में, ट्रेंचेस किसको कहते हैं, तो टॉ लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। तो ये बहुत बड़ा बड़ा सा गड्ढा नहीं होता है, मतलब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन से नीचे ऐसे गड्ढा बना देता है, आदमी यहाँ पे जो है खड़ा रहता है, ठीक है, और गोली बंदूक लेके, गोली लेके ऐसे खड़ा रहता है मारने के लिए, ठीक है, कि इधर भी लोग होता है, इधर भी आर्मी ऐसा ही रहता है, अभी हाथ में बंदूक लेके इसको मारता है, इसको मारता है। तो इस गड्ढा को ट्रेंचेस कहते हैं, और ट्रेंचेस में बैठ के ही लेटर लिख रहा है, ठीक है, पोजीशन लिए हुए हैं, हम छुपे हुए हैं, और वहीं पे बैठ के लेटर लिख रहा है, ठीक है। तो क्या लेटर लिखा, लेटर लिखा कि It was crisp. It was crisp and quite all about being a beautiful morning I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। कहता क्रिसमस का दिन है वो, ठीक है, 25 दिसंबर का दिन था, 26 तारीख को लिख रहा था डेट। तो क्रिसमस मॉर्निंग बहुत बढ़िया था उसके लिए। I should take like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say it is that फ्रिज began it, ठीक है। तो फ्रिज कौन था, अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, ठीक है, तो जर्मनी का वो सोल्जर है ही, ठीक है। कहता है कि मैंने शुरू किया, फिर कहा कि सच्चाई तो ये है कि फ्रिज ने शुरू किया। फर्स्ट समवन सॉ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। कहता है कि ये जिन लोग से भी लड़ रहा होगा, ठीक है, तो जर्मन था, ब्रिटिश सोल्जर से लड़ रहा था। तो कहता है कि सामने से क्या है, अपोजिट साइड से एक वाइट फ्लैग देखें, ठीक है, वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द आउट द ट्रेंचेस, वेव मतलब फहरा रहा था। अब तुम जानते हैं ना कि अगर मान लिया कि उजला झंडा, वाइट फ्लैग, वाइट जो फ्लैग होता है, ठीक है, वो किसका प्रतीक होता है, वो शांति का प्रतीक होता है, शांति का। उजला झंडा मतलब शांति, ठीक है, कि अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमको शांति चाहिए, ठीक है। तो वाइट फ्लैग लेके लहरा रहा था, तो ये लोग खुश हो गया कि सामने वाला हार मान गया है, वाइट झंडा फहरा रहा है, ठीक है। Then they were calling out from across no man's land, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas। हाँ तो देखो, ये सामने से बोला, सामने से झंडा भी दिखाया और बोला, क्या बोला, हैप्पी क्रिसमस बोला, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। और टॉमी जो एक कॉमन नेम था किसी भी ब्रिटिश सोल्जर के लिए, मतलब अब नाम तो किसी को नहीं पता रहता है, तो ब्रिटिश में ज़्यादातर का नाम टॉमी रहता है, इसलिए बोल दिया टॉमी। कौन बोला, जर्मन वाला बोला, किसको बोला, इसको बोला, और ई कौन था, ब्रिटिश वाला, ठीक है। तो when he had got over the surprise, some of us shouted back, same to you फ्रिज। तो हम लोग भी, जब वो लोग बोल के ख़त्म किया तो हम लोग भी बोले सेम टू यू फ्रिज। और फ्रिज भी कोई एक आदमी का नाम नहीं है, वो कोई जर्मन का कॉमन नाम है, जर्मन सैनिक था और ब्रिटिश सैनिक था, ठीक है। सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड, बट when suddenly one of them was there in a great coat and waving a white flag, don't shoot lads, someone shouted, and no one did। तो कहता है कि कोई कोट वाला आदमी खड़ा हुआ और बोला कि एकदम शूट मत करना, और को शूट किया भी नहीं। देन देयर वॉज अनदर फ्रीज अप ऑन द parpet, and another, keep your heads down, I
told the man, it's a trick, but it was not. तो ऐसे एक आदमी खड़ा हुआ उधर से, फिर दूसरा भी आदमी खड़ा हुआ, तो ये बोला कि सर झुका के रखो अपना, ये कोई ट्रिक है, लेकिन पर ये कोई ट्रिक नहीं था। इन लोग को डर लगा कि चलो ये कोई कहीं ट्रिक तो मेरे साथ नहीं खेल रहा है ना, ट्रिक भी तो खेल सकता है। कोई तरह का ट्रिक भी तो खेल सकता है। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, बट एक जर्मन जो था माथा पे अपना बोतल लेके नाच रहा था, ठीक है, बोतल लेके नाच रहा था। इट्स अ क्रिसमस डे, कहा ये क्रिसमस का दिन है टॉमी, ए टॉमी क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेस, we meet you. Yes. By this time, there were dozens of them walking towards the across into no man's land, and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. Come on, boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer, I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that never even occurred to मी आई शुड। तो कहता है कि बहुत उधर से बहुत सारा सोल्जर आने लगा, जर्मनी वाला, ठीक है, और इधर से लड़का भी, हम लोग का भी खड़ा होने लगा लड़का, ठीक है, और उन लोग के हाथ में वही सेलिब्रेट करने के लिए, अब क्रिसमस है, वो लोग क्रिसमस मनाता है, तो सेलिब्रेट करने के लिए सब खड़ा हुआ। उन लोग के पास खाने के लिए भी कुछ था, ठीक है ना, तो वो लिखा हुआ स्नैप्स, ठीक है, स्नैप्स इसको बोलता है, जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। ये ड्रिंक था, शराब था, शराब पीने के लिए खड़ा हुआ, ठीक है, और सब आपस में मिलने जुलने लगा। कहता है कि मैं अफसर था, हमको उसको रोकना चाहिए था, पर हम रोके नहीं। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आवर्स, ऑल अलॉन्ग द लाइन आई कुड सी men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. तो कहता है कि ये सब हम करके हम लोग क्या किए, मतलब कि लड़ाई चल रहा था, युद्ध चल रहा था, और युद्ध के बीच में हम लोग क्रिसमस मना रहे थे। यानी जैसे हम लोग इंडिया पाकिस्तान कैसे होता है, तो फिल्म वगैरह में दिखाता है कि इंडियन आदमी है, पाकिस्तानी आदमी है, ठीक है, होता है कि नहीं, कि इंडियन आदमी पाकिस्तानी आदमी मूवी में जैसे दिखाता है कि किसी तरह से दोनों आपस में गप कर रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, ठीक है। क्रिसमस का मौका था, तो क्रिसमस के मौका पे लोग सब हंस बोल रहा था, और अलग अलग रंग का कोट पहने हुआ था ना, हर सैनिक अलग रंग का कोट पहनता है। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो, तुम जो है इमेजिन भी नहीं कर सकती हो क्या हो रहा था। माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Düsseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. ठीक है, तो वो आदमी जो था वो क्या किया, आया इसके पास, जो राइटर है उसके पास आया, एगो जर्मन सोल्जर आया, ठीक है, और वो उसके पास अप्रोच किया। अप्रोच का मतलब पास आना, अप्रोच का मतलब अब जैसे मान लिया कि हमको किसी से बात करना है, तो बात करना है तो हमको उसके पास जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है, उसको बोलते हैं अप्रोच। अप्रोच किया, APPROACH, अप्रोच किया, मिला, यानी मिलना या जाना। मिलना या
मिलना, ठीक है। और हाथ मिलाया उससे, आउटस्ट्रेड हैंड्स वॉल्फ, उसको बोला हैंड्स वॉल्फ। ही सेड, he said, gripping my hand warmly and holding it, I am from डसलडॉर्फ। ये बोला कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में ये सेलो नाम का कुछ बजाता है, सेलो। और मैरी क्रिसमस, बोला कि मैं यहाँ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में काम करता हूँ, पर अभी तो वहाँ सोल्जर है वो, और मैरी क्रिसमस बोला। तो अब ये आदमी क्या बोला, जो राइटर है, बोला कैप्टन जिम मैकफर्सन। अब ये नाम है किसका, जो कहानी लिख रहा है उसका नाम ध्यान रखना, कैप्टन जिम मैकफर्सन। आई रिप्लाइड, जवाब दिया। आई रिप्लाइड, रिप्लाइड मतलब रिप्लाई देता है जैसे व्हाट्सएप पे, जवाब दिया। रिप्लाई मतलब जवाब देना। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड। अभी जो राइटर है हमारा, वो यहाँ से पता चलता है कि क्या है, स्कूल टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है, ठीक है। डॉर्सेट, ही स्माइल। अच्छा, इस जगह का नाम था डॉर्सेट। बोलो अच्छा डॉर्सेट से हो तुम, हाँ। आई नो दिस प्लेस, मैं जगह को जानता हूँ, वेरी वेल। वी शेयर्ड माई रम रासन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ड। कोनी, हाउ वी टॉक्ड। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन द डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English। तो कहता है कि ये अंग्रेज आदमी था, ब्रिटिश था, और जर्मन से बात कर रहा था। लेकिन वो जर्मन जो था, जर्मन तो जर्मनी आता है लैंग्वेज, लेकिन इसको इंग्लिश में बहुत अच्छा से बात कर रहा था। और ये आदमी जो है कभी इंग्लैंड नहीं आया था, डॉर्सेट भी नहीं आया था, फिर भी उसको बहुत अच्छा इंग्लिश आता था। और इसको इंग्लिश कैसे आता था, इंग्लिश का बुक पढ़ के, स्कूल से और इंग्लिश का बुक पढ़ के। अब जैसे तुम लोग भी इंडियन हो, तुम लोग इंडियन हो ना, तुम लोग इंडियन हो, तो तुम लोग को भी इंग्लिश नहीं ना आता है, ठीक है। तो तुम लोग इंडियन हो, इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन तुम लोग बुक पढ़ के सीख सकते हो, है ना। अगर तुम लोग बुक पढ़ोगे तो बुक पढ़ के सीख सकते हो। रोज़ अगर थोड़ा थोड़ा सा रीडिंग करोगे तो इंग्लिश अच्छे से बोलना सीख भी जाओगे। तो फिर बोला कि हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। कहता है कि मेरा उसका जो फेवरेट राइटर था इंग्लिश का, वो थॉमस हार्डी था, और उसका बुक का नाम, जो फेवरेट बुक था उसका, फार फ्रॉम द मैडी क्राउड, उसका फेवरेट बुक का नाम था। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथ सेवा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डोरसेट। तो कुछ कोई अब आया है, थोड़ा देर खाली सड़ा बड़ा पिया, थोड़ा देर, अब फिर कुछ अनाप शनाप बात भी किया ये लोग आपस में। बाथ सेवा के बारे में बात किया, गैब्रियल ओक के बारे में बात किया, सर्जन ट्रॉय के बारे में बात किया। फिर बोला ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। कहता है कि एक बेटा और एक पत्नी है उसके पास, और 6 महीने का ही बच्चा है उसके पास। आई लुक्ड अबाउट मी, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर व्हाट आई लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। कहता है कि हम जहाँ देखे सब जगह खाकी और ग्रे हर जगह था, यानी अलग अलग, वो अलग कोट पहने, ये अलग कोट पहने, हर जगह सब लोग आपस में मिल गया था, जर्मन और ब्रिटिश, ठीक है। सब स्मोक कर रहा था, सिगरेट पी रहा था, हंस रहा था, बात कर रहा था, ड्रिंक कर रहा था, खा रहा था। हैंस वुल्फ एंड आई, वो जो जर्मन सैनिक इससे मिला उसका नाम था हांस वुल्फ,
एंड आई शेयर व्हाट वी लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। तो जो तुम क्रिसमस केक भेजी थी वो हम लोग मिलकर खाएं वहाँ पे। ही थॉट ही ही थॉट सोचा, थॉट मतलब सोचा, THOUGHT, थॉट, थॉट मतलब सोचा। क्या सोचा? ही थॉट द मार्जिपन was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it. कौनी कहता है कि हम कुछ भी बोलते थे वो बेचारा एग्री कर लेता था, ठीक है, जबकि हम लोग आपस में दुश्मन थे, है ना, दुश्मन थे, लड़ाई कर रहे थे वहाँ पे, फिर भी मेरा हर बात पे एग्री कर लेता था, ठीक है। और ये एक बहुत बढ़िया क्रिसमस पार्टी हुआ। दुश्मन के साथ पार्टी मनाना एक मज़ेदार चीज़ होता है, ठीक है। देन समवन आई डोंट नो हु ब्राउट आउट अ फुटबॉल। तो फिर कोई एक आदमी जो है वो एक फुटबॉल ले आया। अभी सबको तो नहीं जानता था, फिर भी कोई आदमी वहाँ से क्या ले आया? फुटबॉल। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन द पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज अ टॉमी अगेंस्ट फ्रिज। तो टॉमी अगेंस्ट फ्रिज था। तो टॉमी किसको बोला? ब्रिटिश को। और फ्रिज किसको बोला? जर्मन को। इन द मिडिल ऑफ द नोमेंस लैंड, ठीक है। तो एकदम बंजर भूमि में, कहाँ कोई नहीं है, वहाँ पे अंग्रेज और जर्मन मिलकर क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। तो फुटबॉल खेल रहा है। द आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. ही बोला कि जो लड़ाई कर रहे हैं हम लोग और जो बंदूक वगैरह से मारपीट कर रहे हैं, उससे अच्छा तो हम लोग को फुटबॉल का मैच खेलना चाहिए। एक वो फिल्म हुआ था ना जिसमें क्रिकेट का मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसी तरह से एगो फिल्म का नाम तो अभी याद नहीं है हमको, कमेंट में बता देंगे। उसी तरह से कह रहा था कि काश इसी तरह से जो है मैच खेलकर हमारा जो झगड़ा जो है, जो युद्ध है, वो शांत हो जाए। अब फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, कहता है कि कोई मरेगा भी नहीं और जो जीतेगा सो जीतेगा। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, नो वाइफ बिकम विडो, कोई बच्चा ऑर्फेंड नहीं होगा। देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ऑर्फेंड, ऑर्फेंड नहीं होता है, मतलब जो है तो भीतरी है। ऑर्फेन, ऑर्फेन नाउन है, ऑर्फेन मतलब अनाथ, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, ठीक है। और कोई वाइफ जो है, कोई वाइफ विडो नहीं होगी, विंडो नहीं है, विडो। विडो मतलब क्या हो गया? विडो जिसका पति मर जाता है, जिसका हस्बैंड मर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको विधवा। कोई विधवा नहीं होगा ना, युद्ध होगा, फुटबॉल मैच से जीत जाएगा तो ना कोई बच्चा अनाथ होगा और ना कोई पत्नी विधवा होगी। आई वुड प्रीफर क्रिकेट। तो ये बोला कि फुटबॉल नहीं, हमको तो क्रिकेट में मज़ा है, फुटबॉल का क्रिकेट ही खेल लेते हैं। देन वी एंड टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। तो कहता है कि फुटबॉल नहीं, क्रिकेट में मज़ा है, और तब हमें लगता है कि हम टॉमी लोग नहीं, हम ब्रिटिश लोग पक्का जीतेंगे। वी लाव्ड एट दैट टुगेदर वी वॉच द गेम से टू से। कहता है कि अब गेम खेले, और गेम खेलते खेलते हम लोग खूब हंसे। देखो खेल रहा है ना, लोग सब फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। ये लोग का अलग कोट है, ये लोग का अलग कोट है, सब मिलकर क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है, ठीक। कोनी फ्रिज वॉन 2-1, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it was not quite fair. कहता है कि फ्रिज जीत गया, ठीक है, यानी जर्मन जीत गया गेम खेलते हुए, लेकिन हांस वॉल्फ generously said our goal was wider than theirs, so it was not quite fair.
बट एज हार्न वॉल्फ सेड, हार्न वॉल्फ जो था यानी जो जर्मन था वो जीता है, ठीक है। बट खुद कहा, जनरसली कहा, ठीक है, हमारा जो गोल था वो ज़्यादा चौड़ा था, इसलिए ये फेयर गेम नहीं था। मतलब जीत भी गया, फिर भी बोला कि नहीं नहीं गेम तो हुआ, लेकिन मेरा गोल ज़्यादा चौड़ा था, इसलिए पूरा ईमानदारी वाला जीत नहीं था ये। क्वाइट फेयर, फेयर गेम है ना। फेयर गेम किसको बोलेंगे? जिसमें कोई चीटिंग नहीं हो, ठीक है ना। गेम जो है वो फेयर कहलाता है। फेयर को हिंदी में क्या बोलेंगे? सही। तो फेयर को सही बोल सकते हैं, ठीक है, सही, ठीक है, या उचित, न्यायोचित भी बोल सकते हैं। न्याय वाला गेम था, न्यायपूर्ण गेम था। तो फेयर गेम नहीं था बोला, लेकिन क्यों? क्योंकि उसका गोल बड़ा था, जीत भी गया, लेकिन फिर भी अच्छा आदमी था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश, जब गेम ख़त्म हो गया, ठीक है, फिनिश, द स्नैप्स एंड द rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans and well told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. तो ये आपस में फिर बातचीत किया। सब तो है तो इंसान है ना, तो इंसान है तो आपस में बातचीत किया, भगवान करी जो है युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाए और तुम भी जिंदा बच जाओ, मरो नहीं, और अपना बीवी बच्चा से मिलो जाके और आराम से अपना घर चल जाओ। सब आपस में ये जो है भगवान से मनाया, ठीक है। आई थिंक दैट व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, हांस वोल्फ सेड। कहता है कि हर सोल्जर बेचारा यही चाह रहा है, लेकिन वैसा हो तब तो, सबके चाहने से क्या हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से होना भी तो चाहिए। टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। तो जो हैंस वॉल्फ था, जो जर्मन सोल्जर था, वो बोला किसको? जो राइट कहानी लिख रहा है उसको बोला। जो कहानी लिखने वाला का क्या नाम है? जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूलूंगा। फॉरगेट क्या है? फॉरगेट, फॉरगेट मतलब क्या हुआ? भूलना। फॉरगेट मतलब भूलना। और वो क्या बोला कि मैं कभी भी नहीं भूलूंगा इस ये जो मोमेंट है, ये जो क्षण बीता अभी हम लोग का, ये कभी नहीं भूलूंगा। बोला टेक केयर, ठीक है। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। बेचारा का मन नहीं था जाने का, अनविलिंगली, अनिच्छा से, बिना इच्छा के। अनविलिंगली, अब विलिंगली मतलब क्या हुआ? अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा के, बिना इच्छा के, ठीक है। और विलिंगली क्या होगा? विलिंगली, विलिंगली, विलिंग मतलब इच्छा से, इच्छा से, ठीक है, समझ गए। तो अनविलिंगली बेचारा वहाँ से, इच्छा भी नहीं हुई था, बेचारा वहाँ से चला गया, ठीक है। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of the grey-coated men drifting back towards. तो एक बार हाथ हिलाया और फिर उसी सब में शामिल हो गया जो वापस लौट रहे थे। That night back in our doggets
डोगर्स मतलब शेल्टर है, शेल्टर मतलब छिपने का जगह, ठीक है। वी हैड देम सिंगिंग ए कैरोल, ठीक है, एक तरह का गीत होता है कैरोल, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुल्ली, इट वाज स्टिलनेस, it was stilliness, silent night. Our voice gave them a rousing chorus of while shepherds watched. We exchanged carols for a while. कुछ देर तक सब मिलकर गाना गाया. And then we fell silent. और फिर सब कुछ शांत हो गया, सब फिर चुपचाप हो गया. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. कहता है कि हम लोग जो शांति का समय था आपस में साथ में बिताए, गुडविल जो था हम लोग के बीच में एक दूसरे के लिए, वो समय बिताए. आ टाइम आई विल ट्रीजर एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक इस टाइम को हम लोग याद करते रहेंगे. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिखा है डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग. अगले साल तक इस वॉर का, इस युद्ध का कोई नामो निशान नहीं रहेगा. बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, ठीक है, एक पुरानी और बहुत भयानक याद. टेरिबल, टेरिबल, टेरिबल मतलब हो गया भयानक, भयानक याद रह जाएगा हम लोग के मन में. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. आज जो हुआ वो हम लोग को हमेशा जोड़े रखेगा, ठीक है, हम लोग हमेशा जुड़े हुए रहेंगे. योर लविंग जिम, लास्ट में क्लोजिंग किया योर लविंग जिम बोलकर. अब नेक्स्ट में पार्ट 3 में देखेंगे. अब लेटर पढ़ लिया, राइटर जो लेटर पढ़ लिया, फिर राइटर अब लिखता है आई फोल्डेड. फोल्ड मतलब बंद कर दिया ना, मोड़ना. फोल्ड मतलब मोड़ना, मोड़ दिया, लेटर मोड़ दिया. आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट्स केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप. एनवेलप में डाल दिया. I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. I drove into Bridport. तो रात भर जगा हुआ रहा और मॉर्निंग में उसको पता था कि उसको क्या करना है ना. आई न्यू, मैं जानता था मुझे क्या करना है. What I had to do, मुझे क्या करना है मुझे पता था. I drove into Bridport, वो Bridport गया. Just a few miles away, just a few miles away, I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. MacPherson. वेयर अबाउट्स मतलब कहाँ रहती है, ठीक है. वेयर अबाउट्स मतलब कहाँ रहती है, क्या उसके बारे में कोई जानता है. पूछा, पुराना घर था, कोई था नहीं वहाँ पे. पूछा मैकफर्सन के बारे में, तो आदमी तो बोला ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स. कोई बूढ़ा आदमी था, बोला कि हाँ मैं जानता था उसे. ही न्यू हर वेल, a lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, was not she? 101-year-old. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. तो कहता है कि वो आदमी कहा कि अरे वो बहुत अच्छा लेडी थी, ठीक है,
लेडी थी अ बिट मडल हेडेड, कन्फ्यूज्ड होके बोला, ठीक है, बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वजंट सी 101 ईयर ओल्ड लेडी, कहता है 101 साल की बुढ़िया है। सी हैड बिन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो घर में ही थी जब वो आग लग गया घर में। और इसका एक्चुअल रीज़न क्या हो सकता है? इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, मोमबत्ती से ये आग लगा होगा। सी यूज कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जलाते थे, वो कैंडल ही जलाते थे। क्यों? क्योंकि सोचती थी ना कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। सोचती थी कि ना बिजली बहुत ही महंगा होता है, इसलिए कैंडल ही जलाते थे और कैंडल से आग लगा दी, घरे में आग लगा दी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। कहता है कि वो बुढ़िया तो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल का भी एड्रेस बता दिया, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द साइड ऑफ द टाउन, यहाँ पे बुढ़िया है। तो बुढ़िया को क्या समझे इसमें कि वो बुढ़िया को खोजने, मतलब वो तो लेडी को खोजने गया, ठीक है, मिसिज़ मैकफर्सन को खोजने गया। तो कोई आदमी निकला, वो बताया कि वो तो बुढ़िया है और बुढ़िया घर में आग लगा दी, अभी वो हॉस्पिटल में, ठीक है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ, आराम से खोज लिया, ये आदमी जो था खोज लिया, किसको? ये नर्सिंग होम को। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ lopsided एंजल ऑन टॉप। कहता है कि रूम के बारे में बता रहा है कि किस तरह का पेपर चेन्स और एक हॉलवे था, लाइटेड क्रिसमस ट्री था, बत्ती उत्ती जला हुआ, ऐसे सब कुछ रूम था। आई सेड आई वॉज फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफर्सन, ये बोला कि मैं मिसिज मैकफर्सन से मिलने आया हूँ, टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। कह रहा डाइनिंग रूम में सब पेपर हैट पहना हुआ था और गाना गा रहा था। द मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। तो कहता है कि वो जो लेडी थी वो हमको भी देखी और वो हमको देख के मुस्कुराई। सी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, उनको कुछ खाने भी दी। सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर तक हम मेरे साथ चली। मिसिज मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, शी इज़ ज़्यादा कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स, सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। कहता है मिसिज मैकफर्सन अकेली है और बेचारी को कोई देखने भी नहीं आता है, कोई फैमिली भी नहीं है, तुमको देखकर वो बहुत ही खुश होगी। टू प्लीज्ड प्लीज मतलब खुश होना, खुश होना, तुमको देखकर बहुत ही खुश होगी, ठीक है। टू प्लीज हो जाएगी, तुमको देखकर खुश हो जाएगी। She took me into the conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। तो हमको अंदर लेकर गई। The old lady was sitting in a wheelchair, बूढ़ी औरत एक व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। Her hands folded in her lap, she had silver white hair pinned into a wispy bun, she was gazing out at the garden। Hello, I said। कहता है कि बूढ़ी सी लेडीज़ थी, बैठी हुई थी शांति से बेचारी और बाहर देख रही थी, ठीक है, गार्डन में देख रही थी। हम पहुँचे, उसको हेलो बोले। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन
आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। तो इधर जो देखी ना, तो फिर ये आदमी बोला उसको हैप्पी क्रिसमस कोनी, क्योंकि वो लेडीज़ का नाम कोनी था। और आई फाउंड दिस, वो बताया कि देखो ना, हमको कुछ मिला है और ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। आई ओपन द tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden, तो suffused का मतलब लिखा हुआ है, spread all over her face. suffused with मतलब चेहरे पर फैल गया। क्या फैल गया? खुशी। बात है। आई ओपन द बॉक्स, डेट वॉज द मोमेंट हर लाई लिट अप विथ रिकॉग्निशन। उसका चेहरा एकदम बेचारी का खिल गया और पहचान ली कि टिन बॉक्स में क्या है, और उसका जो फेस था बहुत ही एकदम खुशी छा गया उसके फेस पे। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग फॉर अ वाइल। तो हम उसको बताएं कि हमको ये डिब्बा कैसे मिला, और मतलब अपना कहानी सुनाए डिब्बा उब्बा के बारे में, ठीक है। शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। वो बेचारी कुछ बोली नहीं और लेटर को छूने लगी, ठीक है। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स। यू टोल्ड मी यूड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हेयर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। तो सडनली जो है वो आके हमको पकड़ी, ठीक है, और रोने लगी और हमको बोली, यू टोल्ड मी यूड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट। हम ही को बोलने लगी कि हमको पता था तुम क्रिसमस तक आ जाओगे। अब पता नहीं, लगता है वो बुढ़िया उसको हस्बैंड समझ रही होगी। एंड हेयर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये मेरे लिए बहुत ही भयंकर क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे। I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are. Now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake. Marzipan all around. I know how much you love marzipan. तो लास्ट में जो बूढ़ी हमको ही पकड़ के बैठाई। ये बात राइटर बोल रहा है, और हमको कह रही थी कि हम तो ये लेटर हमेशा पढ़ते आ रहे थे, लेकिन हम इस लेटर को तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे, और आज तुम आ ही गया। तो बहुत बूढ़ी हो गई थी, और बूढ़ी आदमी धोखा हो गया उसको कि यही मेरा जिम है, ठीक है, यही मेरा जिम मैकफर्सन है। और हमको बोली कि आओ तुम्हारे लिए हम क्रिसमस का केक बनाए हैं, ठीक है, और मार्जिपन केक बनाए, मार्जिपन ऑल अराउंड, कुछ होता होगा मार्जिपन। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। और ये बोलकर कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है। कहानी एंड अप हो गया। अब कुछ कहानी में है नहीं, इसमें कुछ ग्रामेटिकल पार्ट्स हैं और कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं जो नेक्स्ट द एंड एंड द क्रिकेट, जो नेक्स्ट पेज में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल एंड।